अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। स्टडी इन इटली की सीरीज़ में ये है हमारी 17th वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के प्रोसेस देखे थे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की भी प्लेलिस्ट चल रही है, तो अगर आप स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट जाके भी देख सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में मिनिमम आपकी 3.0 सीजीपीए होना मस्ट है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है इटली की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में लाई करती है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है। और इसी के साथ अगर आइल्स की बात की जाए तो आइल्स इस यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड नहीं है, और रैंकिंग जो है इस यूनिवर्सिटी की 252 वर्ल्ड वाइड है, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग है। इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ऑफर करेगी, और जो कि रीजनल स्कॉलरशिप भी है, नीड बेस जिसे बोला जाता है। इसके अलावा मेरिट बेस स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। अब हम मूव करते हैं इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे, और थोड़ी इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये रही यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपको इसमें एजुकेशन के मेन्यू में जाना है, और यहाँ से बैचलर के प्रोग्राम्स देख सकते हैं, यहाँ से मास्टर के और पीएचडी के प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अप्लाइंग स्टडिंग में, और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इनरोलमेंट अगर बैचलर में करनी है या मास्टर में, यहाँ से कर सकते हैं। बट हम डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, और अब बैचलर में चले जाते हैं। अच्छा, ये आगे सारे बैचलर के प्रोग्राम्स, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से बैचलर के प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, ये आगे फील्ड के नाम, और यहाँ से आ जाएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपको इटालियन फ्लैग दिख रहा है तो इट्स मीन ये कोर्स इटालियन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, और इस तरह से अगर ये फ्लैग दिख रहा है तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगी। अच्छा, इधर जो है फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, अगर आप इस पर चेक कर दें तो यहाँ से देखिएगा, ये वैनिश हो जाएगा और आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम दिखेंगे। या आपने फ़िल्टर जो है ऑन कर दिया, अब आपको इधर से दिखा रहा है कि ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस कोर्स की इंग्लिश होगी। अच्छा, इधर जो है कुछ प्रोग्राम्स आपको ऐसे दिखेंगे कि दोनों फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश भी मिलेगी और इटालियन भी। तो यहाँ से आप सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, कौन-कौन से बैचलर में ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में आपको जो है वैरायटी ऑफ फील्ड्स देखने को मिलती हैं, और ज़्यादातर जो है इंजीनियरिंग की ही फील्ड्स हैं। तो आपकी जो डिज़ायर्ड फील्ड होगी वो यहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं मास्टर की तरफ, और मास्टर के प्रोग्राम देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन-कौन से मास्टर के प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। अब हम स्टार्ट में ही फ़िल्टर पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो मेन कंसर्न है वो हमारा इंग्लिश डॉट प्रोग्राम ही है, तो वो ही फ़िल्टर कर देते हैं। इसी तरह आपको मास्टर में भी वैरायटी ऑफ फील्ड्स मिलती हैं। अगर कंपेयर किया जाए बैचलर से, तो मास्टर में आपको ज़्यादा फील्ड्स ऑफ़र होंगी। तो जो भी आपकी डिज़ायर्ड फील्ड हो वो यहाँ से जाके देख सकते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो इधर आपको प्रोग्राम की डिटेल भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम की डिटेल भी मिल जाएगी कि आप इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं इसके पोर्टल की तरफ, और देखते हैं हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो ये रहा इस यूनिवर्सिटी का रजिस्टर का पेज, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इधर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी है, और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अब। यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका, और कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे आप, जो भी आपकी डेट हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी,
अगर आपकी कोई सेकंड नेशनैलिटी भी हो तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं और उसके बाद अपना CNIC नंबर, उसके बाद फिजिकल कोड ये जनरेट करके दे देगा आपको ऑटोमेटिक। अगर आपने फिजिकल कोड ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है तो वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको जनरेट करके भी दे देगा। यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, इसके बाद कंफर्म ईमेल करना है। अगर कोई सेकंड ईमेल इंटर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ से ये ऑप्शन देख लीजिएगा और उसके बाद आपको NIC इंटर करना है या पासपोर्ट इंटर करना है। ज़्यादा पासपोर्ट प्रेफर किया जाता है तो आप यहाँ से पासपोर्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद अपना ये पासपोर्ट नंबर इंटर कर दिएगा यहाँ से और इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप बांग्लादेश से हैं तो अपनी अथॉरिटी का नाम लिख लीजिएगा और अगर इंडिया से हैं तो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं और इसके बाद एक्सपायरी डेट बतानी है। यहाँ से एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर ली और परमानेंट एड्रेस आपका जो हो वो इंटर कर दिएगा। इसी तरह सिटी भी कर दिएगा, पोस्टल कोड, एड्रेस जो कंप्लीट एड्रेस हो वो इंटर कर दिएगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर देने जो कि ऑप्शनल है। अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और यहाँ से आपको बता देना है टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है। तो अगर सेम है तो यस कर देगा, अदरवाइज नो करेंगे तो जो टेम्परेरी एड्रेस होगा उसकी डिटेल्स इंटर कर देगा। उसके बाद आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा अपनी डिटेल्स और उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी और एक यूज़र नेम जनरेट करके दे देगा और यहाँ से आपको बता देगा कि अपनी ईमेल चेक कर लें। तो यहाँ से आपको एक ईमेल रिसीव होगी और ये लिंक होगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो गया है और क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब और इस तरह से आपको पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से आपको अपना कंप्लीट डिटेल्स इंटर करनी है। तो ये सबसे पहले आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी पर्सनल डिटेल्स एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा और यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। इस तरह से अपनी पिक्चर अपलोड कर दिएगा और ये लोडिंग होके आपकी इमेज जो है अपलोड कर देगा और उसके बाद अपनी पिक्चर जो है आपको क्रॉप करनी होगी। क्रॉप करने के बाद आपको जस्ट सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव होने के बाद अपलोड हो जाएगी। जैसे कि ये पिक्चर हमारी अपलोड हो गई है और उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स देख लेनी है और एक एक्स्ट्रा जो है आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो वो इंटर कर दिएगा। आपके फादर हो या ब्रदर हो जो भी हो वो इंटर कर दिएगा यहाँ पे, उनका ईमेल एड्रेस कर दिएगा और यहाँ से फ़ोन नंबर भी आपने इंटर करना है और उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये पर्सनल डिटेल्स का टैब कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स इंटर करनी है, ऐड यूनिवर्सिटीज़ और ऐड हाई स्कूल्स। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की डिटेल्स इंटर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा हुआ है कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले आपकी कितनी मिनिमम ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जो है आपकी 12 ईयर होती है और अगर आप इंडिया से तो आपको इंडिया की पता होगी और बांग्लादेश की भी पता होगी। इधर से फिर यहाँ पे मैंने 12 ईयर सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद कंट्री ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान। इधर से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और इस फील्ड में मुझे यूनिवर्सिटी का नाम देना है और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होगी यहाँ पे उसका लिंक दे देना है। आपकी जो भी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो वो यहाँ पे इंटर कर देना है
और इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सिलेबस भी दिया हुआ हो तो वो उसका लिंक आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा फिर आपको स्टूडेंट सर्विस का नंबर भी एंटर करना है, तो हम इधर फेक नंबर डाल देते हैं और इसी की तरह आपको ईमेल भी डालनी है। और इधर से आपको बताना है लेवल ऑफ डिग्री प्रोग्राम आपका क्या था। बैचलर है तो आपको फर्स्ट लेवल करना है, मास्टर के लिए करना है। अभी जैसे हम बैचलर की डिटेल्स इंटर कर रहे हैं तो यहाँ से बैचलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से फुल नेम ऑफ प्रोग्राम आपको इंटर करना है। और इस फील्ड में आपसे पूछा गया है कि आपकी जो डिग्री थी उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, तो हमने 4 ईयर कर दिया। और डेट ऑफ एनरोलमेंट जो आपकी डेट हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप। और इसके बाद पूछा है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो इधर से यस। अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो यस कर दिएगा, अदरवाइज नो। अभी हम यस पे देख लेते हैं। डेट ऑफ ग्रेजुएशन डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लिए और जो भी आपकी ग्रेड आया वो यहाँ पे इंटर कर देना है। और इस फील्ड में आपको मिनिमम पासिंग ग्रेड इंटर करना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे और कंट्री पे। तो जो भी मिनिमम पासिंग ग्रेड हो वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और मैक्सिमम हमारे 4 होते हैं। आर यू करंटली अटेंडिंग यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, इधर से अभी हम नो करेंगे क्योंकि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे आपको एवरेज ग्रेड वापसी ही बताना है, तो जो भी आपकी एवरेज ग्रेड आई हो वो इंटर कर देंगे। और इस फील्ड में पूछ रहे हैं कि मिनिमम स्कोर क्या है एक प्रोग्राम में पास होने का, तो वो 50 मार्क्स हैं। और इस फील्ड में पूछा गया है कि मिनिमम जो ग्रेड है वो पास होने के लिए कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बता दिया कि मिनिमम स्कोर जो है वो 50 है, तो 50 पे आपको जो ग्रेड मिलता हो वो यहाँ पे एंटर कर देगा। अभी मैं डमी डी डाल देता हूँ। और इस फील्ड में क्रेडिट आवर्स का पूछा गया है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम मेंशन हो तो उस पेज का लिंक यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसको ऐसे भी एमटीबी जाने दे सकते हैं। इसके बाद एक दफ़ा रिव्यू कर लिएगा और उसके बाद इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डमी नेम इंटर कर दिया था, इस वजह से मुझे एरर दे दिया। तो अब मैंने प्रॉपर नेम इंटर किया है, इसके बाद हम इंटर कर देंगे तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। इस तरह से ये अपडेट हो गया। और उसके बाद आपको अपने हाई स्कूल की डिटेल्स भी इंटर करनी है, बट अभी हमने जस्ट यूनिवर्सिटी की डिटेल्स इंटर की हैं। आप यहाँ से अपना इंटरमीडिएट की डिटेल्स भी इंटर कर दिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसा कि अब हम आ गए हैं लैंग्वेज स्किल्स के टैब पे, और सबसे पहले इधर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इटालियन, बट हमारा इंग्लिश है तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट एन ऑप्शन करना है कि आप कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ से आइल्स अगर आपके पास है आइल्स कर सकते हैं, और यहाँ से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश मींस आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और जिसको आइल्स सेलेक्ट करना वो यहाँ से आइल्स सेलेक्ट करके यहाँ से अपना बैंड्स बता सकते हैं कि हमारे क्या बैंड्स हैं। और ये सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी डेट हो आपकी वो डेट इंटर कर देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करना है। बट अभी हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करने का प्रोसेस देख रहे हैं, तो यहाँ से मैंने द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उसके बाद अपलोड करने के बाद आपके पास ये लोडर आएगा, और उसके बाद आपकी फ़ाइल भी अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ से जस्ट सेव। अच्छा, यहाँ पे सर्टिफिकेशन डेट भी मांग रहा है, तो जो भी आपकी सर्टिफिकेट पे डेट हो वो इंटर कर देगा यहाँ से। उसके बाद जस्ट सेव करना है, उसके बाद यस कर दिएगा। आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है।
इस तरह से आपका ये सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट योर प्रोग्राम। यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं प्रोग्राम्स। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से मास्टर का और बैचलर के अभी ओपन नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम मास्टर के प्रोग्राम्स देख लेते हैं और इसके अलावा आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ से ये बता रहे हैं कि अगर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपको मास्टर की डिटेल्स भी इंटर करनी होंगी, क्योंकि हमने अभी बैचलर तक इंटर किए हैं तो हमें ये पीएचडी का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब हम जाएंगे यहाँ पे मास्टर पे और यहाँ पे हमें सारे मास्टर के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं और इधर हमें सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश दे दिए हैं या पार्शियली दे दिए हैं। तो हमें वो प्रोग्राम्स सेलेक्ट करने हैं जो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम होगा। तो इधर देख लेते हैं, हमें इंग्लिश का एक तो सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है और इसके अलावा आपको साइबर सिक्योरिटी, इधर जो काफ़ी प्रोग्राम्स आपको इंग्लिश में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से डेटा साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था इस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम आप 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको कंफर्म करना है डिग्री प्रोग्राम्स इन इंग्लिश। इसके बाद आपको प्लस वापसी करना है और यहाँ से मास्टर में गए आप। उसके बाद सबसे पहले फ़िल्टर पे क्लिक करना है और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम, क्योंकि अच्छा आपको अप्लाई जो है रिलेटेड फ़ील्ड में ही करना है, तो अभी तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं अभी कोई और डिग्री देख लेता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अगर एक डिग्री के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 2 होंगे तो यहाँ पे आपको दे देगा कि डिग्री टॉट इन इंग्लिश या इटालियन। अभी ये जस्ट इंग्लिश में तो इधर जस्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इधर जो है अटैचमेंट में आपको सीवी भी डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट बनानी होंगी और वो मोटिवेशन लेटर तो वैसे ही डिफरेंट होता है। सबसे पहले आप पासपोर्ट अपलोड कर देंगे, उसके बाद इंग्लिश सर्टिफिकेट। अच्छा, इधर बताया हुआ है विद स्कोर, डेट एंड प्लेस, तो वो वैसे ही फ्रंट पेज पे आ रहे होते हैं तो इसका इशू नहीं है। उसके बाद आप जो सीवी बनाएंगे वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग बनाएंगे और डेटा साइंस के लिए अलग। मीन्स अगर आप एक फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिंपल एक ही अपलोड कर देंगे और अगर आप 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 डिफरेंट सीवी बनानी पड़ेंगी। और यहाँ पे आ रहा है अदर डॉक्यूमेंट, किसका, सिविल इंजीनियरिंग के, और यहाँ पे डेटा साइंस। तो आपको यहाँ पे मोटिवेशन लेटर अपलोड करना होगा और इसके बाद आपको डिग्री अपलोड करनी है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आ गई और यहाँ पे आपको अपना सिलेबस अपलोड करना है, जो आपने बैचलर में फील्ड पढ़ी थी उसका आपको कोर्स और या सिलेबस अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है कि इस यूनिवर्सिटी में आप जो है कोई सेल्फ सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर सकते और ना ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें स्पेसिफिक बताया हुआ है, तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी जाके वो लेना पड़ेगा और फिर अपलोड करना है। और उसके बाद ये सीमिया भी हमारे पास नहीं होगा तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड सबमिट पे जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जैसा कि हम सेव एंड सबमिट पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो जो डिटेल्स हमने इंटर की हैं वो एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। और यहाँ से आपको बता देना कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता लगा था। कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही रैंडम यही सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे भी चेक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ी का भी ऑप्शन आ जाएगा और सबमिट का भी, क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंट्स कोई अपलोड नहीं किया है, तो मुझे नहीं आएगा अभी ऑप्शन सबमिट करने का। तो जिस तरह से आप डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे, तो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद सेव एंड सबमिट पे आएँगे। जो मैंने स्टेप्स आपको बोले हैं, वो फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिफरेंट था, बट मैंने हर एक की स्टेप आपको डिटेल में समझाया और उम्मीद करता हूँ कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे, आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।